क्या आप वेजिटेरियन हैं? आप अंडा, मटन, चिकन, एग जैसी चीज़ें अवॉइड करते हैं, लेकिन आपको वेट लॉस करना है, हैवी वर्कआउट करना है, स्ट्रेंथ बिल्डअप करना है और एक बार में 25 से 30 पुशअप्स लगा लेते हैं। पर क्या आपको पता है इसके लिए कितना प्रोटीन चाहिए होता है? अगर विराट कोहली वेजिटेरियन होने के बावजूद इंडिया के इतने सक्सेसफुल क्रिकेटर हो सकते हैं, अगर विश्वनाथन आनंद बचपन से वेजिटेरियन खाना खाते हुए 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीत सकते हैं, और शाहिद कपूर वेजिटेरियन होने के बावजूद भी इतने स्मार्ट हो सकते हैं, तो इससे ये प्रूफ होता है कि वेजिटेरियन लोग फिट, ब्रेनी और स्मार्ट होते हैं। तो आज हम ऐसे 7 फूड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें फुल ऑन प्रोटीन होता है, और वो 7 फूड है ग्रेन, दालें, नट्स, सीड्स, डेयरीज, वेजिटेबल एंड सप्लीमेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिष्टी सिंह, फाउंडर ऑफ फिटनेस विथ मिष्टी कंपनी। आवर अल्टीमेट ड्रीम इज टू मेक इंडिया फिट एंड हेल्दी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और जानते हैं इन सभी में से कौन सा ग्रेन, कौन सा सीड, कौन सा नट हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये हमें फिट और हेल्दी साथ ही वेट लॉस करने में क्या रोल प्ले करता है। शुरू करते हैं लेंटर एंड लेग्यूम के साथ। वैसे तो सोया दाल, चना दाल, राजमा, मूंग, इन सभी में प्रोटीन है, लेकिन फिर भी अगर हम दालों में बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करें तो वो है सोयाबीन, रूबिया, मूंग, चना दाल। ये सारी दालें हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन हैं। इन्हें आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इन्हें आप करी, बॉयल, सैलेड, स्प्राउट या कबाब, सत्तू या किसी भी तरीके से ले सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन इन सब के हेल्थ बेनिफिट अमेजिंग हैं। एंड एज अ फैक्ट इन सभी दालों में से भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोया दाल में होता है, जो कि एग के प्रोटीन से भी कहीं ज़्यादा होता है। जहां एग 100 ग्राम में 13 ग्राम प्रोटीन होता है, वहीं 100 ग्राम सोया दाल में 35 ग्राम प्रोटीन होता है। नंबर 2, डेयरी। वैसे तो दूध, दही, बटर, पनीर सबके अंदर प्रोटीन होता है, लेकिन हम बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करें तो लो फैट मिल्क, पनीर, योगर्ट, दही, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन तो है लेकिन रिलेटिवली कार्ब्स और फैट काफ़ी कम है। एक ग्लास में 8 ग्राम प्रोटीन होता है, 50 ग्राम पनीर में अराउंड 8 ग्राम प्रोटीन होता है, वहीं 1 बोल ऑफ कर्ड में 5 ग्राम प्रोटीन होता है। वैसे तो चीज़ में हेल्दी फैट और प्रोटीन होता है। मार्केट में यूजुअली जो चीज़ मिलता है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड, सैचुरेटेड होता है, और यदि आपको चीज़ खाना ही है तो मोज़रेला, स्वीट, इस टाइप की चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं नट्स पर, जैसे आमंड्स, वॉलनट, पीनट, यहाँ तक कि कैशनट, सबके अंदर प्रोटीन होता है। लेकिन वो ऐसे कौन से नट्स हैं जिनके अंदर बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है? तो वो हैं आमंड्स एंड पीनट्स। 100 ग्राम्स ऑफ आमंड्स या पीनट्स में 21 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, और ये उतना ही प्रोटीन है जितना नॉन वेजिटेरियन को 80 ग्राम चिकन से मिलता है। और इसके साथ ही इनमें विटामिन ई, सेल्सियम, जिंक जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को वैनिश करते हैं। और इन नट्स को आप कुकीज़ में डाल सकते हो, शेक्स में डाल सकते हो, स्नैक्स की तरह ले सकते हो। और क्या आपको पता है इनको लेने का बेस्ट टाइम कौन सा है? जो टाइम बेस्ट है स्माइल करने का, यानी एनी टाइम। अब नट्स के साथ में हम सीड को भी कंबाइन कर ही लेते हैं। वैसे तो हम फ्लैक्स सीड, चिया सीड, पंपकिन सीड लेते रहते हैं, पर क्या आपको पता है कि इनमें से बेस्ट सीड कौन सा है? पहले ना एग्जाम में क्वेश्चंस होते थे और उनके मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होते थे, और उसमें एक ऑप्शन होता था ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर भी वही है, क्योंकि ये सारे ही सीड प्रोटीन, फैट्स और फाइबर का बेस्ट सोर्स होते हैं। ऐसे ही नहीं, इन्हें सुपर फूड कहते हैं। इसके 1 टेबल स्पून में लगभग 4.6 ग्राम प्रोटीन होता है, तो इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज़ वेजिटेबल। तो ऑब्वियस है कि यदि आप वेजिटेरियन हो तो आप वेजिटेबल्स खाते होगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल में इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है? आधी कटोरी बॉइल्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आपको 3 से 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल को लेने का सबसे बेस्ट टाइम है विंटर, क्योंकि ये आपको इजीली अवेलेबल होती हैं। तो विंटर में स्पेशली आप इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसे आप सब्जी, सूप, सैलेड कई तरीकों से कंज्यूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है ग्रेन। अगर आपको लगता है कि ग्रेन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इनमें भी प्रोटीन होता है। ग्रेन्स जैसे कि किनवा, ओट्स, कुट्टू, राइस, रागी, इन सब में प्रोटीन है। साथ ही ग्लूटेन फ्री भी है, तो इसलिए ये है नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन। और यदि आप दाल और चावल खाना चाहते हो तो बेटर ऑप्शन है इन दोनों को कंबाइन यानी खिचड़ी के फॉर्म में लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक कंप्लीट एसेंशियल अमीनो एसिड की प्रोफाइल मिलती है। और इसकी वैल्यू को और एनहेंस करने के लिए आप इसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा अमीनो एसिड, फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन मिलेगा। और यदि आप चाहें तो राइस की जगह पे अदर ग्रेन जैसे किनवा या दलिया यूज कर सकते हो। जिस तरह नॉर्थ में खिचड़ी होती है, उस तरह साउथ में दाल और चावल को मिला के पोंगल बनाया जाता है। इंडिया में इस कॉम्बिनेशन को कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि खिचड़ी, खिचाड़ी, खिचड़ी, खिचड़ी। पर इन सभी कॉम्बिनेशन का मोटिव एक ही है, एक हेल्दी डाइट। कुछ अमेजिंग फूड कॉम्बिनेशन जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगे, साथ ही कुछ ऐसे स्कैरी फूड कॉम्बिनेशन जो आपको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही कुछ ऐसे अमेजिंग होम वर्कआउट जिन्हें करके आप वेट लॉस भी कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। स्टे फिट एंड हेल्दी।